कुंभ मेला भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का अद्वितीय पर्व है, जो हर बार लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता, समर्पण और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। इस मेले में श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्त करने की भावना से डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेला का महत्व और इतिहास। कुंभ मेला का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थीं। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह मेला हर 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ के रूप में और हर 6 साल में अर्ध कुंभ के रूप में आयोजित होता है। 2013 का प्रयागराज कुंभ मेला भी एक ऐतिहासिक और अद्वितीय आयोजन था। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु शामिल हुए थे और यह आयोजन अपनी भव्यता, धार्मिकता और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए याद किया जाता है। 2013 के कुंभ मेला की घटना। 2013 के कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में लाखों लोग संगम के तट पर इकट्ठा हुए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ और गहमागहमी के बीच एक 6 साल की लड़की पायल अपने परिवार से बिछड़ गई। मेले में परिवार के खोने की घटनाएं आम होती हैं, लेकिन पायल की कहानी दिल छू लेने वाली और अविश्वसनीय है। पायल के परिवार ने मेले में घंटों तक उसे ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय पुलिस से मदद मांगी, मेले में लगे लाउडस्पीकरों के माध्यम से उसकी घोषणा करवाई और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की। लेकिन लाखों की भीड़ के बीच पायल का मिलना नामुमकिन सा लग रहा था। पायल की 12 साल की यात्रा। पायल को खोने के बाद उसे एक ट्रेन स्टेशन पर अकेले पाया गया, जहां एक व्यक्ति ने उसे देखा और उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचाया। हालांकि उसकी उम्र कम होने और परिवार की जानकारी न दे पाने के कारण वो पुलिस द्वारा एक अनाथाश्रम भेज दी गई। पायल ने अगले कुछ सालों तक कई अनाथाश्रमों में अपना समय बिताया। उसकी मासूमियत और संघर्ष ने कई लोगों का दिल छुआ, लेकिन उसे अपने परिवार की कोई जानकारी नहीं थी, केवल धुंधली यादें और प्रयागराज कुंभ मेले की कुछ झलकियां ही उसके साथ थीं। 2025 कुंभ मेला चमत्कारी पुनर्मिलन। 2025 में कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में हुआ। यह मेला अपनी विशालता और भव्यता के लिए चर्चित रहा। इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं के साथ साथ पायल भी शामिल हुई। अब वह 18 साल की हो चुकी थी और अपने अतीत के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। पायल ने अपने अतीत को खोजने के लिए स्थानीय प्रशासन और मीडिया की मदद ली। उसने अपने बचपन की यादों को साझा किया और बताया कि वह 2013 के कुंभ मेले में खो गई थी। उसकी कहानी सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर फैल गई। संयोगवश पायल के माता-पिता भी 2025 के कुंभ मेले में पहुंचे थे। जब उन्होंने ये खबर देखी, तो उन्हें अपनी खोई हुई बेटी की याद आ गई। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया और डीएनए परीक्षण के माध्यम से यह पुष्टि हो गई कि पायल वही लड़की है जो 12 साल पहले खो गई थी। मिलन का क्षण। पायल और उसके परिवार का पुनर्मिलन बेहद भावुक और अद्भुत था। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद माता-पिता ने अपनी बेटी को गले लगाया। इस घटना ने मेले में मौजूद श्रद्धालुओं और दर्शकों के दिलों को छू लिया। पायल की कहानी यह संदेश देती है कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह जीवन के अद्भुत चमत्कारों का साक्षी भी बनता है। ये घटना न केवल परिवारों को जोड़ने का प्रतीक बनी, बल्कि इसने मानवता और विश्वास को भी गहरा किया। समाज के लिए संदेश। इस घटना से ये भी स्पष्ट होता है कि मेले में गुमशुदगी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर व्यवस्था और तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। आधुनिक तकनीक, जैसे चेहरे की पहचान प्रणाली और लाइव ट्रैकिंग, ऐसे बड़े आयोजनों में गुमशुदा लोगों को ढूंढने में सहायक हो सकती है। निष्कर्ष। कुंभ मेला 2025 की यह घटना हमारे विश्वास और धैर्य को मजबूत करती है। ये दर्शाती है कि जीवन में चमत्कार होते हैं और प्रेम तथा परिवार की शक्ति सबसे बड़ी होती है। पायल और उसके परिवार का पुनर्मिलन कुंभ मेले की आत्मा को नई परिभाषा देता है और इसे एक ऐसा पर्व बनाता है जो न केवल धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि मानवता और विश्वास का भी उत्सव है।